नमस्कार, आदाब। तो कल मैंने एक शेर पढ़ा था अहमद फराज साहब का। तो अक्सर जब भी मैं आपको लफ्ज़ बताता हूँ तो साथ में एक शेर पढ़ता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि वो किस तरीक़े से इस्तेमाल हुआ है। तो कल वाले शेर में कुछ लोगों ने कमेंट्स किया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कि वो शेर उनको समझ नहीं आया। तो वो शेर अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो कल जो शेर मैंने पढ़ा था वो कुछ यूँ था कि मैं कदे में क्या तकल्लुफ़, मैं कशी में क्या हिजाब, बज़्म ए साक़ी में अदब आदाब मत देखा करो। तो मैं लफ्ज़ों के आपको मतलब बताऊंगा, आपको शेर का मतलब ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो मैं कदे में क्या तकल्लुफ़, मैं कदा या मैं कदे यानी कि बार, जहाँ पर आप बैठकर शराब पी रहे हैं, ठीक है। तकल्लुफ़, देखिए तकल्लुफ़ के ना बहुत मतलब होते हैं। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ तो तकल्लुफ़ का मतलब होता है तकलीफ़ उठाना, फॉर्मेलिटी, कोई ऐसा काम जो दिखावटी तौर पर करना, दिखावट, बनावट, लज्जा, शर्म, संकोच, परायापन, ये सारे इसके मतलब होते हैं। तो मैं कदे में क्या तकल्लुफ़, मैं कशी में क्या हिजाब, मैं कशी यानी कि शराब पीना, टू बूज़, टू ड्रिंक, और हिजाब यानी कि पर्दा, चिलमन। दूसरा मिसरे में बज़्म ए साक़ी में अदब आदाब मत देखा करो। बज़्म ए साक़ी, बज़्म यानी कि महफ़िल और साक़ी यानी कि शराब पिलाने वाला। तो बज़्म ए साक़ी यानी कि शराब पिलाने वालों की महफ़िल। अदब आदाब यानी कि शिष्टाचार, तरीक़ा, ढंग, अदब। अदब आदाब बेसिकली एक ही मतलब है। अदब का बहुवचन होता है आदाब, और अदब आदाब मत देखा करो। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कदे में क्या तकल्लुफ़ यानी कि शराब पीना, और शराब जहाँ पर आप बैठकर पी रहे हैं इसके अंदर किस चीज़ की फॉर्मेलिटी, आप किस चीज़ का पर्दा कर रहे हैं। और बज़्म साक़ी यानी कि साक़ियों की महफ़िल में अदब और आदाब, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन आप मत रखा करो, इसको इसमें मत देखा करो। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैख़ाने में बैठे हैं तो दो तरह के लोग मौजूद हैं, शराब पिलाने वाले और पीने वाले। तो वहाँ पर सिर्फ शराब पीना और पिलाने पे फोकस किया जाता है, तो आप अदब और आदाब वाली चीज़ रहने ही दीजिए। तो इसका जो मतलब था वो कुछ यूँ था। तो आशा करता हूँ आपको इसका मतलब समझ आया हो, और अगर फिर भी कहीं दिक्कत महसूस हो रही है आपको तो कमेंट कर दीजिएगा। और आज का जो लफ्ज़ आएगा रात को 9 बजे, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।